खूबसूरत औरत होती है वो मिलती है और उसका ड्राइवर वो बनता है। जब उसका ड्राइवर बनता है तो वहाँ काम करने लगता है और जो वो महिला होती है उसका पति उसके साथ नहीं रहता था, उसका पति कहीं दूसरे देश में रहता था। कभी-कभी वो अपनी पत्नी के पास आया करता था। तो वो जो महिला होती है वो उससे सामान वगैरह भी, घर का सामान भी मंगाया करती थी और उसको वो उसका ड्राइवर भी था, कहीं जाना होता था तो उसी के साथ वो जाया करती थी। तो वो एक दिन उससे गुलाब जल और फिटकरी मंगवाती है। अब ये गुलाब जल और फिटकरी वो उससे क्यों मंगवाती है, यही सवाल उस लड़के के दिमाग में चलता रहता है। और वो ये भी कहती है कि तुम्हारे साहब आएंगे तो उनको इस फिटकरी और गुलाब जल के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। इस पूरी कहानी में ये गुलाब जल और फिटकरी का एक ऐसा सस्पेंस होता है और धीरे धीरे वो लड़का उस औरत की तरफ अट्रैक्ट भी होता है, उससे प्यार भी करने लगता है। लेकिन वो औरत ऐसा कुछ नहीं सोचती अपने दिल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक लड़का होता है जो कि जिसके घर में प्रॉब्लम हो जाती है, पैसों की तंगी आने लगती है, तो वो अपने दोस्त से कहता है कि अगर कोई जॉब हो अच्छी सी, तू भी सऊदी अरब में जॉब करता है, मेरे लिए भी कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ, पैसा अच्छा होना चाहिए उसमें। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि यहीं पर काम है तेरे लिए, तुझे ड्राइवर की नौकरी मिलेगी। एक औरत है, एक महिला है, उसका ड्राइवर तुझे बनना है, अगर आ सकता है तो आ जा। वो वहाँ पहुँच जाता है। वो पहुँचने के बाद में उस महिला से मिलता है। जब वो उस महिला से मिलता है तो उसे देखता ही रहता है। वो महिला बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, ज़्यादा उम्र भी नहीं होती है उसकी। और उससे जब वो बात करता है तो वो कहती है कि तुम्हें ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ेगी और जब भी तुम्हें काम होगा मैं तुम्हें बुला लूँगी। उसे अपना, उसके पास ही एक क्वार्टर होता है, उसमें उसे रख देती है वो महिला और कहती है तुम्हें यहीं रहना है। जब भी कोई काम होगा, मुझे कहीं जाना होगा शॉपिंग के लिए या कुछ मंगवाना होगा तो मैं तुम्हें यहाँ से बुला लूँगी। वो कहता है ठीक है। 2-4 दिन निकलते हैं, वो ऐसे ही काम चलता रहता है। तो एक दिन वो उसे आती है जगाने के लिए और उसको बोलती है कि आज तुम्हारे साहब आने वाले हैं और हमें एयरपोर्ट जाना है उन्हें लेने के लिए। जब वो ये सुनता है तो वो चौंक जाता है और बेमन से वो उसे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, उसका पति भी है। वो सोचता था इसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन जब उसे एक झटका लगता है, ये सुनता है कि उसका पति भी है, तो वो उसके साथ एयरपोर्ट जाता है। जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वो देखता है कि जब उसका पति आता है, आने के बाद में उसे गले मिलता है अपनी पत्नी से। जब वो अपनी पत्नी से गले मिलता है तो वो देखता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है उसे, क्योंकि उसका जो पति होता है, ये जो महिला थी इसकी उम्र 27-28 साल थी और जो उसका पति था उसकी उम्र इससे डबल थी, 60-65 साल का कम से कम वो था और ज़रा भी खूबसूरत नहीं था। तो उसके मन में हज़ारों सवाल आने लगते हैं कि इतनी सुंदर महिला का पति इतना बदसूरत हो सकता है और वो भी इतना बुढ़ा, इसका पति कैसे हो सकता है। तो वो सोचता है हो ना हो इसकी शादी कोई राजी खुशी से तो नहीं हुई, जरूर कोई समझौता किया है इसने, जब भी इसके साथ शादी की है। अब उसके मन में सवाल चलने लगते हैं। अब वो गाड़ी में बैठते हैं, वो चलने लगते हैं। गाड़ी में ही वो उसके अपनी पत्नी के संग अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और वो सब कुछ देखता है। उसकी पत्नी उसको बोलती है कि ड्राइवर है गाड़ी में, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के सामने क्या शर्म, और हम तो पति पत्नी हैं। वो ऐसी ही बात करता है, लेकिन वो शीशे में से अब उनको देख रहा था और उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था विशाल को। जब ऐसा होता है तो धीरे धीरे करके घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद में वो अपने क्वार्टर में चला जाता है, वो अपने घर में चले जाते हैं। जाने के बाद में फिर एक दिन वो जो उसकी पत्नी होती है वो कहीं बाहर जाने की सोचती है, लेकिन उसका पति मना कर देता है कि आज तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगे। तो वो अपने ड्राइवर को बुलाती है और कहती है कि आज तुम्हारे साहब मुझे बाहर तो जाने नहीं देंगे, तो इसलिए तुम मेरे लिए ये काम कर दो, फिटकरी और ये रोज़ वाटर ला दो। जिस स्टोर से मैं जाती हूँ सामान लेने के लिए, तुम्हें पता है, तुम उसी पे जाना, उनको बोल देना कि मैन साहब ने ये सामान मंगाया है, ये रोज़ वाटर और ये मंगाया है और उनके पति आ गए हैं, तो ये जितना भी वो लेके जाती थी इससे डबल चाहिए उन्हें ये। तो वो जब ये सुनता है तो उसको बड़ा वो लगता है कि ये रोज़ वाटर और फिटकरी मैन साहब क्यों मंगा रही हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती और वो धीरे धीरे अपनी जो उसकी जो मालकिन होती है
वो उसको पसंद करने लगता है धीरे धीरे, लेकिन वो उससे कह नहीं पाता। उसे ये पता था कि सऊदी अरब का जो कानून है वो हिंदुस्तान के कानून से बहुत ही अलग है। वहाँ हर चीज़ की सज़ा मिलती है। अगर कोई किसी को मारता है तो उसको भी मौत की सज़ा मिलती है, किसी लड़की को देखने पर भी उसकी सज़ा मिलती है। इसीलिए वो कभी नहीं कहता अपने दिल की बात, और वो सोचता है कि अब ये मैं किससे पूछूं, तो वो जाता है उस शॉप वाले से पूछता है उस फिटकरी और उसके बारे में, तो वो भी हंस देता है और कहता है कि ये तो पूरे सऊदी अरब में फिटकरी और ये गुलाब जल तो चर्चित है, मैं रोज़ मंगवाता हूँ और इससे डबल पैसों में मैं बेचता हूँ और बिक जाता है, सबसे ज़्यादा मेरी ही दुकान पर ये बिकता है। और तुम क्या करोगे, तुम हिंदुस्तान के लड़के हो, तुम्हें इससे मतलब क्या होना चाहिए। वो भी उसे जवाब नहीं देता। वो जितने लोगों से भी पूछता है इस बात का, उसे कोई जवाब नहीं देता। अब वो परेशान रहने लगता है कि ये रोज़ वाटर और फिटकरी का राज क्या है। अब वो फिर अपनी मालकिन को जाकर वो दे देता है। जब दे देता है उसे जाकर, तो वो चली जाती है सामान लेकर, मुस्कुराती है और चली जाती है। जब थोड़े ही टाइम बाद उसका पति का वापस जाने का टाइम होता है, तो वो कहती है अपने उसको ड्राइवर को बुलाती है और उसको बोलती है कि तुम्हारे साहब का जाने का टाइम है। वो ये सुन के खुश होता है और वो चला जाता है वहाँ से। जब वो वापस चला जाता है उसका पति, तो एक दिन वो कहती है, दूसरे दिन वो बोलती है कि चलो अब तो तुम्हारे साहब चले गए हैं, अब मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, चलो। जब वो शॉपिंग के लिए जाने लगते हैं तो रास्ते में वो अपनी मालकिन से पूछता है कि मालकिन आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, तो वो कहती है कि पूछो। तो वो कहता है कि आप इतनी खूबसूरत हो, आपकी उम्र भी इतनी कम है और आपके पति जो हैं उनकी वो ज़रा भी खूबसूरत नहीं है और उनकी उम्र भी आपसे बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि आपने अपनी मर्ज़ी से उनसे शादी की है। मुझे लगता है कि ज़रूर कोई समझौता किया है आपने उनके साथ। इतना कहने पर वो गुस्सा हो जाती है और उसको बोलती है कि तुम ड्राइवर हो और अपनी औकात में रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की, आज के बाद ऐसा कोई सवाल मत करना। ये सुनने के बाद वो चुप हो जाता है और गाड़ी चलाकर शॉपिंग मॉल में ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद उसकी जो मालकिन होती है वो उससे पूछती है कि कौन सी ड्रेस मेरे ऊपर अच्छी लगेगी, बताओ ये अच्छी लग रही है। तो जो विशाल होता है वो उसको जवाब देता है कि मुझे थोड़ी ना दिखाने के लिए आपको पहननी है, आपको अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए पहननी है, तो आप उनसे ही पूछना कैसी लग रही है। वो समझ जाती है कि ये मुझसे नाराज़ है और वो कुछ भी नहीं खरीदती, सीधा आकर गाड़ी में बैठ जाती है और वापस आने लगते हैं। तो वो जो होती है महिला, वो उसको बोलती है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने क्यों शादी की है, और तुम सही समझ रहे हो, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की थी। दरअसल मेरे बचपन में ही माँ बाप गुजर चुके थे। मेरे रिश्तेदार ने मुझे पाला था जब मैं 12-14 साल की थी, तभी उन्होंने मुझे पालने लगे और मुझे खूब अच्छे से मेरी खातिरदारी करते थे, खूब अच्छी तरह मुझे खिलाते पिलाते थे। मुझे नहीं पता था ये मेरा इतना ध्यान क्यों रखते हैं। जब मैं 14 साल की हुई तो उन्होंने मुझे एक कोठे पर बेच दिया और मुँह मांगी कीमत वसूल ली। जब मैं वहाँ गई तो मुझे नए नए आदमियों को सौंपने के लिए, एक वेश्यावृत्ति में डालने के लिए मुझे वहाँ भेजा गया। और जब मेरे पास पहले कस्टमर को भेजा जाता है वो यही थे जो मेरे पति हैं। जब ये मेरे सामने आते हैं, मेरी उम्र बहुत कम थी उस वक्त, 14-15 साल थी, और मैं उनको हाथ जोड़कर बोलने लगती हूँ, रोने लगती हूँ कि मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर आपको सच में, आप मेरे साथ एक रात के लिए नहीं, आप मुझसे शादी कर लो, मैं ज़िंदगी भर आपके गुलाम बन के रहूँगी और शादी के बाद मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। तो वो कहता है कि मैं कैसे यकीन करूँ तुम पर, कि तुम अभी तो तुम जवान हो, जवानी तुम्हारी है, और मैं बुढ़ा हो जाऊँगा तो तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। तो वो कहती है कि मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी भी बेवफाई नहीं करूँगी, कभी भी धोखा नहीं दूँगी। और इसीलिए वो मुझे शादी कर कर जब घर लेके आते हैं, लाखों रुपए देते हैं वो मेरे लिए। जब घर लेकर आते हैं तो उनकी पत्नी मुझे स्वीकार नहीं करती और कहती है कि अगर ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी। तो जो तुम्हारे मालिक हैं वो कहते हैं कि अपनी पहली पत्नी से कि तुम्हें विदेश जाने का शौक़ था, तुम वहाँ चली जाओ। तो वो इस शर्त पे राज़ी होती है कि महीने में 8 दिन ही वो मेरे साथ रहेंगे, बाकी के दिन उसके साथ विदेश में रहेंगे। और वैसा ही होता है, वो उसी के साथ रहते हैं। सिर्फ 8 दिन के लिए तुम्हारे साहब यहाँ आते हैं और उन 8 दिन में मैं जैसे वो खुश रहते हैं मैं वैसे ही काम करती हूँ, वैसे ही रहती हूँ, उनके लिए सजती संवरती हूँ। और लेकिन मुझे पता है तुम मेरे लिए क्या सोचते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बेशक वो मेरे साथ नहीं रहते, लेकिन मैं कभी भी उन्हें धोखा नहीं दूँगी, मैंने उनसे ये वादा किया है। और
ऐसा कुछ भी मत सोचना, मेरी नज़र में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसको ऐसे बोलता है। तो वो कहता है कि ये बात सुनने के बाद तो आपकी इज्जत और बढ़ गई है मेरी नज़रों में। ये बात ख़त्म हुई और ये फिटकरी और गुलाब जल वाला क्या वो है। तो वो कहती है ये तो पूरे उसको मालूम है, सऊदी अरब में जो भी महिला होती है वो फिटकरी और गुलाब जल का प्रयोग करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि जो भी यहाँ की औरत होती है वो उनके चेहरे पर कोई भी दाग धब्बा, कोई भी बदसूरत नहीं होती, सारी ही एक से एक खूबसूरत होती है। वो यही फिटकरी और गुलाब जल का कमाल है। वो हर रोज़ रात को फिटकरी को गुलाब जल में पीस कर अपने चेहरे पर लगाती है और यही राज है गुलाब फिटकरी का। तो वो कहता है कि ये छुपाने वाली क्या बात है इसमें। तो वो कहती है कि खूबसूरती का राज तो हर कोई छुपाता है एक दूसरे से, इसीलिए ये कोई किसी को नहीं बताता, यही फिटकरी और उसका राज है। तो वो कहता है कि आज से मेरी आपकी इज्जत और बढ़ गई और आप ऐसा मत सोचो कि मेरे मन में अब आपके लिए कोई ऐसी बात है। अब मैं ऐसी कोई बात नहीं रखूँगा और मैं हमेशा से एक दोस्त की तरह ही रहूँगा और हमेशा आपके पास काम करूँगा और अब ऐसा कोई सवाल नहीं है मेरे मन में। फिर वो उसके यहाँ काम करने लगता है और सारी बात सोल्व हो जाती है। वो कहता है एक ऐसी भी औरत है जो उसका पति उसके साथ नहीं रहता, फिर भी वो अपनी पति की इज्जत करती है इतनी और उसको धोखा देने के बारे में सोचती भी नहीं है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।